जय हिंद। अभी हाल ही में बीते 11 तारीख को भारत की जो राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली है, उसमें संसद भवन का जो निर्माण कार्य चल रहा है, उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 एशियाटिक शेरों का जो प्रतिमा बनाई गई है, उसका अनावरण किए। यानी कि जो संसद भवन बन रहा है दिल्ली में, उसका कार्यकाल जो बनने का शुरू हुआ 2020 में दिसंबर, वो नई संसद भवन बन रही है। उसका जो कार्य सौंपा गया है, वो टाटा कंपनी को सौंपा गया है। बीस्टा प्रोजेक्ट के तहत, बीस्टा प्रोजेक्ट जो इसके जो वास्तुकार हैं, आर्किटेक्चर, वो है बिमल पटेल। सूत्रों के मुताबिक इसका जो कार्य है वो अगस्त महीने में पूरा हो जाएगा। जो निर्माणाधीन कार्य है, ये जो जारी है, चल रहा है, ये अगस्त के महीने में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जितने भी भारत के नेता हैं, वो सब आएंगे, इसमें बैठकर हल्ला मचाएंगे और कोनो काम थोड़ी ना करेंगे, इसमें सिर्फ हल्ला मचाएंगे। उनको जो पुरानी संसद भवन थी और नई संसद भवन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ उसमें फर्क है कि वो वृत्ताकार थी और ये त्रिभुजाकार है। जो नई संसद भवन बन रही है त्रिभुजाकार है। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण चेंजिंग किया गया है, जो इसका जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चेंज किया गया है, जो पुरानी संसद भवन थी, पार्लियामेंट थी, उसमें एयर कंडीशनर की मात्रा कम थी। इसमें जो है नेताओं सबके लिए एयर कंडीशनर का फुल प्रयोग किया गया है। उसमें फैसिलिटीज कम थी, कैंटीन व्यवस्थाएं कम थी। इसमें फैसिलिटीज बहुत है, कैंटीन व्यवस्थाएं की गई हैं, बढ़िया बढ़िया पार्किंग किया गया है, एसी रूम किया गया है, और उसके बाद बहुत सारी चीजें सुविधाएं दी गई हैं। ये सब नेतवा के लिए है, भारत की जनता के लिए नहीं है। आप लोग इसके लिए मत सोचिए। ये सब जितना नेतवा है भारत का, उसी के लिए किया गया है। आएगा, इसमें खाएगा और उसके बाद सिर्फ बतियाएगा और हल्ला करेगा। कौन कहेगा कि हमारी पार्टी का नेता सबसे बढ़िया है, वो कहेगा हमारी पार्टी का नेता सबसे बढ़िया है। वो अपनी पार्टी का बखान करेगा, वो अपनी पार्टी का बखान करेगा, और यहाँ कुछ होगा नहीं। बस जनता की समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। एसी में बैठकर जनता का समस्या का समाधान करने का उपाय खोजेगा। एसी में बैठकर सोचो, ये एसी में बैठकर जनता की समस्या का समाधान करने का मतलब कि प्रयास करेगा नहीं रियल में। इसलिए नया संसद भवन बन रहा है। हमको तकलीफ नहीं है, ना ही भारत की जनता को तकलीफ है। आप नया संसद बनाइए, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाइए, इससे ना ही हमको तकलीफ है, ना ही भारत की किसी जनता को तकलीफ है। भारत की जनता को तकलीफ तब होती है जब भारत की जनता की समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। इसके लिए हम बता दें कि अभी 12,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। उसके बाद लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च, अभी इसकी अनुमानित लागत भी बताई जा रही है कि अभी और भी खर्च हो सकते हैं। हाँ, आप 12,000 करोड़ रुपए खर्चा कीजिए, 22,000 करोड़ कीजिए, इससे मतलब नहीं है। लेकिन जब भारत की जनता का समस्या का समाधान करने का बात आती है, तब ना आपके पास बजट रह जाता है, ना आप इसकी प्रक्रिया आप जल्दी से जारी कर पाते हो। और इसके लिए जल्दी से जल्दी 2020 में बनना, दिसंबर में चालू हुआ, 2022 में कंप्लीट हो जाएगी। और भी कोई प्रोजेक्ट आता है भारत की जनता की हित के लिए, तो वो कंप्लीट होने में वर्षों लग जाते हैं, कंप्लीट ही नहीं हो पाती है। पहली बात तो उसका बजट ही नहीं तैयार हो पाता है। सिर्फ लॉलीपॉप देकर, उनको झांसा देकर
झांसा झांसा समझते हैं? सिर्फ झांसा दिया जाता है। तो यही यही सिर्फ चेंजिंग है पार्लियामेंट में, और ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं है। हम पार्लियामेंट के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। आश्वासन झांसा को कहते हैं सरकारी भाषा में। इन्हें तो वो सब आश्वासन ज्यादा देता है, कहता है कि हम आश्वासन दिए हैं। अरे तू सब आश्वासन देता है, एयर कंडीशनर रूम में बैठ कर बताओ तू जनता का समस्या का समाधान कैसे करेगा? बताओ, जनता का समस्या का हल निकालेगा एयर कंडीशनर में बैठ कर? बताओ। पार्लियामेंट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। संसद जो होती है, संसद, यह फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा का संसद जो है, इसके 3 अंग होते हैं। एक राज्यसभा होती है, दूसरा लोकसभा होती है, तीसरा जो होती है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, ये 3 अंग होते हैं। और उसके बाद इसको ब्रिटेन की जननी भी कहा जाता है। जननी, ये जो आर्टिकल भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में है वो 79 में है, और ये 80 में है, और ये 81 में। इसको जो उच्च सदन कहा जाता है और इसको निम्न सदन कहा जाता है। ये भंग नहीं होती है कभी, ये भंग हो जाती है। ये शिक्षितों का सदन होता है, ये जनता का सदन होती है। जनता के द्वारा, ये एमएलए के द्वारा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव के द्वारा चुना जाता है। और यहाँ पर जो बैठते हैं, यहाँ इसका जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है इनका। और इनके सदस्यों का ध्यान रखिएगा, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब ये रही कुछ बेसिक जानकारियां जो पुरानी हैं, और इसमें जो है, इसमें बढ़ाकर कुछ सीटें बढ़ा दी गई हैं। जैसे राज्यसभा की जो है वो लोकसभा की 888, 300 लगभग 85, और टोटल का टोटल जो बना दिया है 1224 के लगभग भी ये बढ़ा दी गई है। वीआईपी व्यवस्था कर दी गई है, और ताकि बढ़िया से बैठ के सब एक एकत्रित होकर बतिया सके ना वो, न तो सब। अब जो पुरानी संसद थी उसका जो वास्तुकार थे वो लगभग 1921 में उसका शिलान्यास किया गया, और उसके हार्वर्ड एडविन लुटियस और हार्वर्ड वेकर थे इसके वास्तुकार, और इसके बिमल पटेल। तो यही रही संसद के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां। अब जो ये प्रतीक चिन्ह संसद भवन में ये राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया है, ये लगभग इसका जो, और इसी में जो होता है एक चीज, जो सेंट्रल हॉल होता है बीच में। जैसे सेंट्रल हॉल के बारे में समझ लेते हैं। सेंट्रल हॉल वो होता है, जैसे मेहमान आते हैं, मेहमान घर में आते हैं तो उनको एक वीआईपी रूम में बिठाया जाता है। मतलब कि मेहमानों के लिए खातिरदारी अच्छी होती है, वीआईपी रूम में अच्छे से बिठाया जाता है, उनके लिए बिस्तर लगाया जाता है, पंखे, एसी, कूलर, सब कुछ की व्यवस्था की जाती है, वीआईपी नाश्ते पानी की व्यवस्था की जाती है। तो सेम इसी तरह सेंट्रल हॉल में भी होता है। जैसे मान लीजिए विदेशी या कोई मेहमान आया, हालांकि भारत में ये कहावत है कि अतिथि देवो भव, मतलब जो अतिथि होता है, मेहमान होता है, वो देव के समान होता है। तो अतिथि देवो भव, उनके लिए सेंट्रल हॉल, कॉमन हॉल बनाई जाती है, उसी में रहते हैं। जैसे मान लीजिए जो बाइडन आ गया, पुतिन आ गया, शी जिनपिंग आ गया, शी जिनपिंग वाला, इसको यहाँ पर बैठाने की क्या जरूरत है? जैसे पाकिस्तान का, ये दोनों को जरूरत नहीं है बैठाने का। ये सब सेंट्रल हॉल के लिए है ही नहीं है, ये सब कहीं साइड में किनारे बैठा देना चाहिए इनको। तो ये सेंट्रल हॉल होता है। और जो ये राष्ट्रीय प्रतीक है, इसकी जो इतिहास रहा है, ये मौर्य कालीन युग से रहा है। 250 ईसा पूर्व जो है, अशोक महान सम्राट के कार्यकाल से ही है। जो अशोक महान सम्राट थे वो भारत के हर एक स्तंभों पर ये 4 एशियाटिक शेरों का स्थापित करवाए थे। तो ये इतिहास रहा है। तो पार्लियामेंट के बारे में समझ लिए।
कुछ जानकारियां, और जो नई पार्लियामेंट बन रही है पुरानी पार्लियामेंट के अपेक्षा बढ़िया है। हालांकि ये भारत का गौरव है, भारत की शान है, बनाइए, अच्छी बात है। इससे भारत की जनता को कोई तकलीफ नहीं है, ना ही किसी को तकलीफ है। बस वही एक बात की तकलीफ होती है, जब भारत की जनता के लिए कोई प्रोजेक्ट तैयार करने की बात होती है तो आप भारत की जनता को लॉलीपॉप दिखा देते हो, उसको आश्वासन झांसा दे देते हो। बस यही तकलीफ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।